अब गन्ने की जूस की मशीन को याद कीजिए, जिसके बारे में हमने पिछली कुछ वीडियो में भी चर्चा की थी। कैसे उसमें से जूस निकल जाने के बाद सूखा गन्ना बाहर निकलता है। बिल्कुल इसी प्रकार हमारे शरीर का पचा हुआ खाना बड़ी आंत में जाता है, जहां से इसमें से पानी अवशोषित कर लिया जाता है और इसके बाद बचे हुए खराब पदार्थ को शरीर से गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे भोजन का निकास कहते हैं। गुदा से खाना बाहर निकालने का नियंत्रण गुदा अवरोधनी के हाथ में होता है। इस पूरे मुंह से लेकर गुदा तक के रास्तों को आहार नाल कहा जाता है। तो आइए एक बार दोहराते हैं मानव पाचन तंत्र तथा उसके भाग। सबसे पहले आता है मुंह या मुख गुहा, जिसके द्वारा खाना अंदर जाता है। इसके बाद आती है भोजन नली, इसी ग्रसिका भी कहते हैं, और इसके द्वारा खाना पेट में जाता है। इसके बाद आता है पेट या अमाशय। इसमें जठर ग्रंथियां होती हैं, जो पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेषा को स्रावित करते हैं, जिससे खाना पचता है। इसके बाद खाना छोटी आंत में बढ़ता है। यहाँ यकृत से पित्तरस निकलता है, जो वसा को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। साथ ही अग्नाशय के अग्नाशयिक रस का एंजाइम प्रोटीन और वसा को तोड़ते हैं। इसके बाद खाने में छोटी आंत के जूसेस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को तोड़ते हैं। इसके बाद खाने के पोषक तत्व छोटी आंत के दीर्घरोम द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसके बाद खाना बड़ी आंत की ओर बढ़ता है। यहाँ इसका पानी अवशोषित कर लिया जाता है और अंत में बिना पचा हुआ खाना गुदा के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसे भी और इसे भी। चलिए, यह तो बात हुई मानव पाचन तंत्र की। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार है। अंगुली जैसी संरचनाएं जो छोटी आंत के अंदर भोजन के अवशोषण में मदद करती हैं, वे हैं ग्रंथियां, अंगुलियां, एंजाइम या दीर्घरोम। इस प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। इसका सही उत्तर है दीर्घरोम। दीर्घरोम छोटी आंत की दीवार पर मौजूद अंगुली की तरह संरचना है, जो टूटे हुए सरल भोजन के पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है।